नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। दे के शुरू करता हूँ आज का वीडियो। ये हिंदी में बनाने का एक ही मेरा मोटिव है। बहुत सारे लोग, मेरा बहुत सारा स्टूडेंट्स एंड मेरा वेल विशर्स मुझे रिक्वेस्ट किए हैं कि अगले बार से कोई भी वीडियो बनाइए तो सर हिंदी में बनाइए कि हम लोगों को भी समझ में आ जाए। तो इसलिए हम हिंदी में बना रहे हैं। टॉपिक ये है कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है सिंस 2018 से, इंडिया में 2018 से नेचुरल एंड अननेचुरल बॉडी बिल्डिंग। लेकिन मुझे लगता है कि शायद किसी को पता नहीं है इतना कि वो डिफरेंट कर पाए या जज कर पाए कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्या है, क्यों नहीं है, वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप एंड तक बने रहिए और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, उसको सुनते रहिए। एक ग्रीक फिलोसोफर है, शायद मेरा भी नाम नहीं मतलब याद नहीं आ रहा है, जिसने कहा था कि कोई भी चीज़ आपको अगर जानना है तो 3 W यूज़ करना है, वाई, व्हेन एंड व्हाट। तो अगर आप ये 3 चीज़ कोई भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप एंड तक प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे कि आपका जो जिज्ञासा था, क्वेश्चन था, आप उसको मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। तो फर्स्ट आते हैं नेचुरल और अननेचुरल क्यों बोलते हैं। तो नेचुरल इसलिए बोला जाता है कि अननेचुरल कुछ सब्सटेंस होता है जो सिंथेटिक वर्जन्स ऑफ मेल टेस्टोस्टेरोन जो लोग यूज करते हैं, एनहेंसिंग ड्रग्स और भी बहुत सारा हार्मोन्स है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आता है स्टेरॉइड्स, मतलब नेचुरल हार्मोन्स का सिंथेटिक वर्जन टेस्टोस्टेरोन। तो फर्स्ट आते हैं कि उसका इन्वेंट कब हुआ। तो तब से आपको पता चल जाएगा कि बॉडी बिल्डिंग का जो एरा है वो कैसे चेंज हो चुका है, कैसे चेंज होते रहे हैं। तो फर्स्ट नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन है ये आविष्कार हुआ था 1930 में, और वो भी कैसे, एडलॉफ बुटेंडा नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट, केमिस्ट, जो साइंटिस्ट था बाद में, तो उसने 15,000 लीटर यूरिन से 1 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन को निकला था। यह था फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब क्यों निकाला था? बिकॉज ऑफ हाइपोगोनाडिज्म नाम का एक बीमारी होता है जो मेल में होता है। उसका सेक्स आर्ट जो होता है और मसल लॉस ये सब होते रहते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए वो लोग रिसर्च करके सिंथेटिक वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को निकाला 1 मिलीग्राम और 15,000 का यूरिन वो देखे। उसके बाद उसका रिसर्च चलता रहा। फिर आते हैं एस्टर ल्यूकेर नाम का, जो यूएसए का एक बंदा है, उसने 100 किलो बुल्फ का जो टेस्टिस होता है वहां से निकाला 4 मिलीग्राम ऑफ सिंथेटिक वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लेकिन बात ये हुआ कि उससे जितना प्रोडक्टिविटी मिल रहा है, इफेक्ट इतना नहीं आ रहा है। देन रिसर्च जारी रहा। जारी रहने के बाद फर्स्ट 1935 में एडलॉफ बुटेंट, जो फर्स्ट बनाए थे टेस्टोस्टेरोन को, उसने ही बनाया, जिसका नाम था पेरिविटिन। पेरिविटिन नाम का एक कंपोनेंट उसने इन्वेंट किया, वो गोनाडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म का ट्रीटमेंट के लिए। अब उस टाइम पे ह्यूमन ट्रायल अलाउ नहीं था, लेकिन तब नाजी का ज़माना था। जर्मन में क्या हुआ, 1939 में ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ हाइपोगोनाडिज्म के ऊपर। तो लोगों को वो दवाई दिया गया, और देने के बाद देखा गया कि अबव 50, अबव 45 जो लोग हैं, उन लोगों का टेस्टोस्टेरोन जो लो हो जाते हैं, उन लोगों का काम दे रहा है, वर्क कर रहा है। तो मज़ा आ गया। अब मज़ा आने के बाद और एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट बोलो, आप साइड इफेक्ट बोलो, वो नोटिस किया गया कि जिन लोगों को वो टेस्टोस्टेरोन दिया जा रहा है, उन लोगों का मसल मास एंड उन लोगों का स्ट्रेंथ धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। अब ह्यूमन इज द स्मार्टेस्ट वन इन क्रिएचर, इन द वर्ल्ड क्रिएचर, अमेजिंग। तो उन लोग ने क्या किया, उसका यूजेस धीरे धीरे सबको देने लगा।
एंड ये भी कंट्रोवर्सी है कि नाजी जो सोल्जर थे, जर्मन सोल्जर, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वो लोग भी यूज़ किए हैं अपना स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए। ये कंट्रोवर्सी, इसके प्रॉपर मेरे पास कोई पेपर या फिर ठोस सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सारा 2-3 पेपर में लिखा हुआ है। तो ये ऐसे हुआ स्टेरॉयड का इन्वेंशन। स्टेरॉयड मतलब सिंथेटिक वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन का इन्वेंशन। तो ये होते होते ऑलमोस्ट 1945-46 तक चला गया। तब तक तो बॉडी बिल्डिंग हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग में 1901 में एक रशियन एथलीट, जिसको गॉडफादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है, जिसका नाम है यूजेन सैंडो। सैल्यूट। तो यूजेन सैंडो सर, जिसका ओरिजिनल नाम यूजेन सैंडो नहीं है, जो लोग यूजेन सैंडो लिखते हैं शायद उन लोगों को पता नहीं है, तो जान लीजिए वीडियो से। तो उनका नाम यूजेन सैंडो नहीं है, फ्रेंजिन मिलियम नाम है, फ्रेंजिन मिलियम मुलर, जो 2 अप्रैल, मेरा बर्थडे के साथ मिल जाता है उनका, 2 अप्रैल 1867 में उसका बर्थ हुआ है, ओके, रसिया में। तो उसने क्या किया, उस टाइम पे फिजिकल कर्लिस्ट जिसको नाम बोला जाता है, जो परफॉर्म करते हैं बहुत तरीके से, तो यूजेन सैंडो रशियन कुछ सर्कस में काम करते थे। तो वहां पे क्या होता था, रॉड बेंड, किताब फाड़ना, या फिर स्ट्रेंथ का जो भी गिमिक गेम है वो दिखाया जाता था। और वो करते करते एज पर देयर गुड जेनेटिक्स वो सम मसल भी बिल्ड करने शुरू किए, एंड प्रॉपर उसका मसल मास विथ डेंस थोड़ा दिखना शुरू हुआ। देन ही इज ए वेरी गुड पर्सन एंड आर्टिस्टिक वे में वो उसको रिप्रेजेंट करना शुरू किए हर जगह पे, अपना स्ट्रेंथ एंड अपना जो पोजिंग है वो दिखाना शुरू किए, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 1901 में फर्स्ट यूजेन सैंडो ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, जिसका नाम था द ग्रेट कंपटीशन, जो बॉडी बिल्डिंग का फर्स्ट रेवोल्यूशनरी गेम है, जिसको बोलते हैं द ग्रेट कंपटीशन। और इसका ऑर्गेनाइजर कौन था, पूछो पूछो पूछो, इसका ऑर्गेनाइजर था यूजेन सैंडो। और यूजेन सैंडो ने क्या किया, उस टाइम पे जो जज थे उन लोगों को ताक करके रख दिया कि बस स्ट्रेंथ और मसल नहीं, आर्टिस्टिक वे में कैसे प्रेजेंट होते हैं बॉडी बिल्डिंग। वहां से शुरू होता है गेम। इसीलिए क्या होता है, कोई कोई जानता नहीं है कि बोलता है कि यूजेन सैंडो का जो स्टैचू है वो ओलंपिया में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इसका मैं रीजन अभी मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है वर्ल्ड का अच्छा खासा ऑर्गेनाइज हुए में, जो लंदन में हुआ था, द ग्रेट कंपटीशन नाम का, उसका फाउंडर थे यूजेन सैंडो। और वहां से ट्रॉफी देना शुरू हुआ। उसका बॉडी या फिर वो नेचुरल है ऐसा कुछ बात नहीं था, फर्स्ट आर्टिस्टिक वे में रिप्रेजेंट करना खुद को, बॉडी बिल्डिंग को, वो उसी ने सिखाया। और ये जो हम लोग सैंडो गेंजी पहनते हैं वो भी उनके नाम से आते हैं, वो एक अलग वीडियो में हम बताएंगे क्यों। अच्छा, फिर आता है कि ये जो बॉडी बिल्डिंग है यूजेन सैंडो सन ने शुरू कर दिया, और वो एरा चलता रहा एंड 1947 टू 1950 इस टाइम पे बहुत सारा बॉडी बिल्डर का बॉडी सिग्निफिकेंटली अलग लगने लगा दूसरों से, ओके। तो देन सब लोग नोटिस किए कि ऐसे कैसे चेंज हो रहा है विथ स्ट्रेंथ। देन क्या हुआ, ये जो स्टेरॉइड्स है इसका यूजेस वहां से शुरू हुआ, 1950 का एरा जिसको बोलते हैं। कौन ले रहा है कौन नहीं रहा है थोड़ा डाइसी बात था, क्योंकि पकड़ में नहीं आ रहा था क्या ले रहा है, लेकिन अलग तो दिख रहा है सब लोग। यहां से शुरू होता है स्टेरॉइड का रिवोल्यूशन। देन ये कंपटीशन चलता रहा,
बहुत सारा कंट्रोवर्शियल टॉपिक चलता रहा, कौन नेचुरल है कौन अननेचुरल है, क्या यूज कर रहा है कैसे नहीं यूज कर रहा है। देन आता है 1965। 1965 इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट जो करते हैं जोए बाइडेन सर, सॉरी जोए विडर। जोए विडर सर इसको अनाउंस करते हैं कि एक ओलंपिया गेम होगा, जो खुद एंटरप्रेन्योर थे, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया ओलंपिया। क्यों? उससे पहले होता था जो वो यूनिवर्स तक सीमित था। बॉडी बिल्डिंग अगर आप देखेंगे 1965 से पहले तो बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स यहाँ तक सीमित था। लेकिन बॉडी बिल्डिंग को एक कॉमर्शियलाइज करने में और बॉडी बिल्डर को वहाँ से इनकम होगा, फेम मिलेगा, वो शुरू हुआ था 1965 में। जो बेन विडर एंड जोय विडर दो भाई हैं, दो भाई मिलके ये गेम ऑर्गेनाइज किया था यूएस में, जो बिलोंग करते हैं कनाडा से। और फर्स्ट ओलंपिया का होता है कंपटीशन, और फर्स्ट ओलंपिया में जीतते हैं लैरी स्कॉट, फर्स्ट ओलंपियन। उसके लेके भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि उसने मेडिसिन यूज किया था या नहीं किया था, वो ओपन गेम था, नेचुरल गेम था, बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। लेकिन वहां से स्टेरॉइड का रेवोल्यूशन ही शुरू हो गया था। अब जोए विडर सर को अपना गेम को फेमस करने के लिए, आगे ले जाने के लिए एक हीरो चाहिए था। जो हीरो का इंट्रोड्यूस होता है 1967 में, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसको लेके आते हैं जोए विडर सर, और उसके अंडर में रख के उसको ट्रेनिंग भी करवाते हैं और वो गेम खेलते हैं। ऐसे करके बॉडी बिल्डिंग का और स्टेरॉइड का रेवोल्यूशन शुरू होता है। फिर वहां से तो आप सबको पता है कि कैसे कैसे कौन जीत रहा है, कैसे जीत रहा है, बॉडी कैसे चेंज हो रहा है। अब मैं आता हूं कि नेचुरल एंड अननेचुरल में क्यों। फिर ये जो कंपटीशन हो रहा था, इसमें जो जो लोग मेडिसिन यूज कर रहे थे वो पकड़ में नहीं आ रहा था। इसीलिए क्या हुआ, 1977 में एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एक गेम ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम दिया ABA, एमेचर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, जो प्योरली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग था, और वो भी NPC के अंदर हुआ था। NPC के अंदर फर्स्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अनाउंस करके हुआ था ABA, जिसका नाम फुल फॉर्म है एमेचर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। अब NPC के अंदर में हुआ था क्योंकि तब तक IFBB के अंदर मिस्टर ओलंपिया गेम हो रहा था। अब खुद से अलग करना था, क्योंकि जो लोग ओलंपिया में नहीं जा पा रहे थे, फेलियर हो रहे थे, फेलियर बॉडी बिल्डर, उन लोगों को भी तो कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वही प्लेटफॉर्म हुआ ABA। अब ABA चला 3 साल। 3 साल चलने के बाद वो ABA बंद हो गया। फिर फाउंड हुआ, और NPC क्या है, वो अपना हाथ उठा लिया कि ये गेम जम नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है कॉम्पिटिटर, तो हम भाई चलते, तुम लोग अपने हिसाब से संभाल लो। तो फिर से शुरू हुआ PNBA, जिसको प्रोफेशनल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन नाम दिया जाता है, जो सबसे पुराना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन नेचुरल का बोला जाता है। तो इसने भी शुरू किया और ये चला 1990 तक। ये भी फुटफॉल नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग गेम खेल रहे थे उन लोग को टेस्टिंग करके पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो जो टेस्टिंग था वो प्रोसीजर भी बहुत कॉम्प्लेक्स था, और उसके बाद उन लोग के पास इतना रिसोर्स नहीं था कि वो लोग टेस्ट कर पाए कौन नेचुरल है कौन अननेचुरल है। तो वही डाउट रह गया। फिर ये बंद हो गया 1994 में। फिर 1994 में ये PNBA एक फेडरेशन फॉर्म किया जिसका नाम था INBA, इंटरनेशनल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। वो भी चला कुछ दिन, चलने के बाद वो लोग स्टॉप हो गए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग मेडिसिन लेके कॉम्पीट कर रहे थे कि किसी को पकड़ में नहीं जा रहा था। आज एक आप कोई सब्सटेंस पकड़ रहे हैं, दूसरे साल कोई दूसरा लेके आ रहा है, तो नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे करके नेचुरल बॉडी बिल्डिंग खत्म हो गया
जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आते हैं कि सबसे बड़ा वर्ल्ड का अभी तक सबसे बड़ा गेम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हम जिसको बोलते हैं वो है ओलंपिक। हर गेम का बाबा बोला जाता है, पापा, ठीक है। ओलंपिक, अगर आप ओलंपिक चैंपियन हो तो यू आर द बेस्ट, आपके ऊपर कोई नहीं है, ऐसा है। तो ये ओलंपिक कौन लोग करते हैं? ये एक ओलंपिक करते हैं IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, जो 23 जून 1894 में फॉर्म हुआ था, और जिसका एक ही जन, इंडिया से एक ही जन उनका मेंबर है, और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 104 कंट्री इसके अंदर रजिस्टर्ड है। और गेस कीजिए कौन हो सकता है ये IOC का मेंबर इंडिया से? ना वो बॉडी बिल्डिंग का ना स्पोर्ट्स का कोई है, वो है नीता अंबानी मैम, जो 2016 से अभी तक IOC का मेंबर है। और ये जो IOC है इनका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, जो पूरा ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये जब ओलंपिक गेम था, इस यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग, जस्ट मार्क, अपना सेंस यूज कीजिए, बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग, ये दोनों गेम को वहाँ पे रखा नहीं गया। क्यों? ये आपका क्वेश्चन है। हर स्पोर्ट्स ओलंपिक में रजिस्टर्ड है, बस ये दोनों स्पोर्ट्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एनहेंसिंग ड्रग्स का पकड़ना इजी नहीं है, हर कोई लेके यूज करके ये परफॉर्म करेगा। इसीलिए ये लोग क्या किए, भाई कोई भी डिबेट में हम नहीं जाते हैं, कोई झमेला में नहीं जाते हैं, इन दोनों गेम को हमारे टीम में रखते ही नहीं है, खत्म, पूरा बात ही खत्म। तो यहां से शुरू होता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब बात आएगा कि तो फिर आपने बोला ABA, PNBA, INBA, ये लोग क्या है? ये लोग बात है, भाई हम लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप लोग आओ, गेम खेलो, नेचुरल खुद को क्लेम करो। अगर पकड़ा जाते हैं, लेकिन जो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो ये जो ड्रग्स है, इसका जो टेस्ट होता है पकड़ना, ये करते हैं WADA, WADA, वर्ल्ड एंटी ड्रग एसोसिएशन, जो लोग बस जुड़ा हुआ है ओलंपिक के साथ, या फिर कोई इंटरनेशनल रजिस्टर्स जो गेम होते हैं उनके साथ, कोई प्राइवेट गेम में नहीं। और एक चीज़ है, ये जो ओलंपिया है बॉडी बिल्डिंग का, आप एक बार सोच लीजिए, ओलंपिया आता है IFBB के अंदर, और ये भी प्राइवेट गेम है, ये भी कोई नेशनल इंटरनेशनल गेम नहीं है जो गवर्नमेंट बॉडी है, ये प्राइवेट है, जो जोय विडर सर एंड बेन विडर सर का फाउंडेशन है, ये लोग उसको बनाए हैं। अब बोलते हैं कि वहाँ पे ये जो ओलंपिया है, ओलंपिया में जो ट्रॉफी यूज़ किया जाता है वो यूजिन संडो सर का क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम आर्टिस्टिक वे में अपना बॉडी को रिप्रेजेंट करना ये शुरू किए थे यूजिन संडो सर ने। और जो जोय विडर सर है वो यूजिन संडो का बहुत बड़ा फैन थे, बहुत ही बड़ा, इसीलिए वो अभी तक यूज़ किया जाता है। इसका कोई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अननेचुरल बॉडी बिल्डिंग के साथ कोई संपर्क नहीं है। ये जो आपको बोल रहे हैं शायद उनको पता नहीं है, किसी का बात सुन के वो ऐसे बोल रहे हैं। मैं आपको पूरा डिटेल्स विद एविडेंस बोल रहा हूँ, ये पूरा बात है। और सेकेंड आते हैं, और एक चीज, ओलंपिया तो नहीं है रजिस्टर, मतलब नेचुरल नहीं है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग नेचुरली पॉसिबल है, मतलब आप बॉडी बिल्ड कर रहे हो, आप जिम में जा रहे हो अपने खुद के लिए, खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिसमें आपका बॉडी बिल्ड होगा, आप फिट रहोगे, सुस्त रहोगे, कोई भी पेड्स नहीं यूज कर रहे हो सकता है। लेकिन इफ यू आर स्टेपिंग इन ए कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग, जहाँ पे आप खुद क्लेम करोगे आप एथलीट हो, जहाँ पे आपको कंपटीशन करना है किसी के साथ, तो आप सर पेड्स लो या ना लो, आप तो मेडिसिन लिए हो, ये हर कोई सोचेगा, पहला बात है। दूसरा बात है, जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक तो हर चोर साधु है। तो यही चीज होता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का साथ, क्योंकि जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का टेस्टिंग कॉस्ट आता है आज के डेट में वो $250 आता है पर टेस्ट का। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इसका प्राइस है 20,000
750, मतलब 21,000 का प्राइस है। कोई भी कंपटीशन में इतना तो दम नहीं है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कि आपको 21,000 दे के वो आपका टेस्ट करवाए कि आपने मेडिसिन लिया या नहीं लिया। तो ये जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, अननेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, इसका भाई डिबेट से हट जाइए। आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो आपका मर्जी। कोई बिलीव कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, वो भी आपका मर्जी। आप अगर छुपा के 1 ml मार रहे हो, साम्स यूज कर रहे हो, या फिर GHRPC के ऐसा कोई पेप्टाइड यूज कर रहे हो, वो आपके ऊपर है सर। आप नेचुरल खुद को बोलो या ना बोलो, वर्ल्ड में अभी तक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बिफोर 1950 एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये आप सुन लीजिए, क्योंकि जो मशीन से टेस्ट होता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट टेस्ट करते हैं ना वाडा में, उन लोगों का कॉस्टिंग ही नहीं आएगा कि आपका वो टेस्ट कर दे। कहाँ से पकड़ेंगे आप? अगर नहीं पकड़ा जाता है तो आप खुद को क्लेम करते कि मैं नेचुरल हूँ। ठीक है सर, आप नेचुरल बोल के खुश रहो। हमको पता है कि आप नेचुरल नहीं हो। कोई भी गेम नेचुरल नहीं है। बॉडी बिल्डिंग गेम कोई नेचुरल नहीं है। हर कोई माल मार रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? टेस्टिंग ही नहीं हो रहा है भाई। क्योंकि वाडा जो है वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम नहीं करता है। आप उसको कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, वो अपना टेस्ट करेगा नहीं आपका। फर्स्ट बात है। तो आप अपना गेम को नेचुरल बोल के चला सकते हो, बिजनेस अपना बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा माथापेची नहीं है, ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना पड़ता है। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा कंपोनेंट है जो कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप अगर उसको यूज़ करवाना नहीं जानते हो तो आप नेचुरल को प्रमोट करो। और दूसरा बात है, अगर कोई कंपटीशन खेलना चाहता है तो कोई भी गेम भाई नेचुरल नहीं है। कोई भी गेम नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी टेस्ट नहीं होता है। तो आप लेके भी खेल सकते हो। अब देख लो, खुद से चेक कर लो 1-2 बार कि माल मार के गेम खेल लो, देखो आपको पकड़ पाता है कि नहीं। फिर मेरे बाद याद करना। और बाकी ये जो मैं टॉपिक कवर किया, इसके ऊपर अगर किसी को कुछ पूछना है, या फिर मेरा जो क्लियरेंस है, मेरा जो रिसर्च है, इसको गलत साबित करना है, ये जो मेरा पूरा हिस्ट्री बोला बॉडी बिल्डिंग का, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं ऑलवेज रेडी हूँ इनके ऊपर, क्योंकि ये मैं बहुत दिन से रिसर्च किया हूँ, क्योंकि मेरा डाउट था व्हाई, व्हेन एंड व्हाट। दैट्स वाई मैं इतना सारा जो रिसोर्स है इसको इकट्ठा किया और आप लोगों के सामने रखा। अब आप लोगों का डिसीजन है कि आप लोग क्या सोचेंगे और क्या देके जज करेंगे, वो तो आपके ऊपर रहता है सर। लेकिन मैं आज भी बोलूँगा, मेरा वीडियो का लास्ट होने वाला है, कि नेचुरल नाम का कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए ओलंपिया में बॉडी बिल्डिंग का कोई जगह नहीं है, पावर लिफ्टिंग का कोई जगह नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सब्सटेंस यूज होगा और यूज करके गेम होता है। आप नेचुरल हो मतलब आपका छोटा बॉडी है, आप जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं हो, या फिर आप ज़्यादा मेडिसिन यूज करना नहीं चाहते, दैट्स वाई आप नेचुरल बोल रहे हो। लेकिन बात तो वही हो गया सर, आप बारिश में भीगोगे, थोड़ा भीगो, भीगने का क्या फ़ायदा है, पूरा ही भीग लो। तो यही है बॉडी बिल्डिंग का हिस्ट्री, स्टेरॉयड इन्वेंशन का हिस्ट्री। और बाकी और डिटेल्स में और कुछ पूछना है तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। और बॉडी बिल्डिंग का जो हिस्ट्री है ना ओलंपिया का, बेबी में क्लियर कर दिया कि सैंडो सर का ट्रॉफी क्यों यूज़ होता है, उसका नाम का। और ओलंपिया कोई नेशनल या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गेम है जिसका नाम है जोय विडर एंड बेन विडर, दोनों भाई ये ऑर्गेनाइज किए थे। और वो कॉमर्शियल फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग था जहाँ से बॉडी बिल्डर को फेम मिला, पैसा मिला। और उन लोग का हीरो था आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर सर, जिसको वो लोग प्रमोट किए, उसको आगे लेके गए और उन लोग का जो गेम है उसको फेमस किए। तो ये था पूरा बॉडी बिल्डिंग का हिस्ट्री शॉर्ट में। ज़्यादा बोलने जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कॉम्पीट करेंगे, वो आपके ऊपर है। आप अगर खुद को क्लेम करते हैं कि आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, वो भी आपके ऊपर है। बट बाकी जो लोग वीडियो सुन रहे हैं वो समझ ले, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नाम का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है आफ्टर 1950। उसके बाद कोई लेता है, कोई छुपाता है, और कोई लेके ओपनली बोलता है मैं लिया हूँ। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। आप साम्स ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, 1 ml करके ले रहे हो, वीक में चल रहा है। और ये चलता रहेगा जब तक इंसानियत रहेगा, जब तक लैब रहेगा, साइंटिस्ट रहेंगे, दिमाग वाला लोग रहेंगे, बॉडी बिल्डिंग का रेवोल्यूशन होता रहेगा और बॉडी बिल्डिंग और फैलता रहेगा। नेचुरल पता नहीं, हो सकता है बाद में,
लेकिन अब तक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नेचुरल कभी एग्जिस्ट करता है। बाकी जो हो रहा है वो बिजनेस के ऊपर चल रहा है। थैंक यू।